राजनीति अगर आप जानते हैं तो अपनी बुराइयों पर मिट्टी डालने का प्रयास कीजिए और विपक्षी दल की अच्छाइयों में खोद खोद कर बुराई निकालिए और उसे जनता के बीच ऐसे परोसिए कि जनता उसको चटकारे ले लेके खाए, यानी ग्रहण करे। लेकिन ये जनता भी सयानी हो चुकी है मेरे भाई। माल किसी का खाती है और वोट किसी को देती है। और नेताजी भी तो जनता को यही सिखाते हैं। लेकिन अभी जनता का मूड क्या है यह जानना जरूरी है, लेकिन पता ही नहीं है क्योंकि जनता ने अपना मूड बनाया ही नहीं है। तो चलिए आज नेताओं के मूड की बात करते हैं कि उनका मूड क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे निवेदन कर दूं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए मित्रों में और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी तक नहीं किया है तो। नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे मेरी वीडियो आते ही आपको समय समय पर सूचना प्राप्त होती रहे। अब आगे आते हैं कि महाराष्ट्र में खेल हो गया या अभी खेल होना बाकी है या INDIA में खेल हो रहा है। तो क्या खेल हो रहा है आइए जानते हैं। सामना के साक्षात्कार में उद्धव ठाकरे ने अजीत पवार की प्रशंसा की और 19 जुलाई को विधानसभा में आदित्य ठाकरे अपने पुत्र के साथ उद्धव ठाकरे मिलने चले गए अजीत पवार से उनके चैम्बर में। तो मीडिया इसका अलग अलग तरह से मायने निकालने लगा, अर्थ निकालने लगा। लेकिन उद्धव ठाकरे ने कहा कि यह जनहित की बातों यानी जनहित में चर्चा थी है। लेकिन वहीं पर जाकर के चर्चा करना, चलिए जहां हम थे नहीं तो उसकी बातें ही क्या करें, लेकिन विश्लेषण तो कर सकते हैं। और उधर शरद पवार भी अजीत पवार के प्रति थोड़ा नरम रवैया अपना रहे हैं। इसका यह अर्थ यह लगाएं कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार का कांग्रेस से मोह भंग हो रहा है या अजीत पवार कुछ नया गुल खिलाने वाले हैं। अजीत पवार पर विश्वास न तो बीजेपी कर रही है और न ही एकनाथ शिंदे, और वो करने लायक है भी नहीं। अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर वो किसी से भी जोड़ तोड़ कर सकते हैं। अजीत पवार की नज़र विरासत से मिलने वाली शरद पवार की कुर्सी पर थी, लेकिन वो इसलिए नहीं मिली कि वो भतीजे थे। कुर्सी बेटी को मिलनी थी तो बगावत भी हुई और आज दो गुटों में बट गई है एनसीपी। अब उद्धव ठाकरे और शरद पवार का अजीत पवार के प्रति नरम रुख नए अलायंस में उनके महत्व का कम होना हो सकता है। बीजेपी को भी धोखा दे सकते हैं अजीत पवार यदि उनकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होती है तो, यानी बीजेपी को उन्हें मुख्यमंत्री पद देना पड़ेगा आज नहीं तो कल। और ऐसे में एकनाथ शिंदे कहाँ जाएंगे, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना के विचार बीजेपी के विचारों में समानता है। अजीत पवार कुर्सी के चुंबक से चिपके हैं और तभी तक चिपके रहेंगे जब तक या तो कुर्सी रहे या कुर्सी मिलने की आस। सच्चाई है कि जनप्रतिनिधियों को तोड़कर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार अलग पहचान बना रहे हैं, लेकिन जनता ऐसे प्रतिनिधियों को स्वीकार नहीं करती। आप विगत के उदाहरणों से देख सकते हैं कि एनसीपी के शरद पवार नेशनल पार्टी कांग्रेस से टूट करके एक दल बनाया एनसीपी, जो एक क्षेत्रीय पार्टी बनकर के रह गया है। और कईयों का तो इतना बुरा हश्र हुआ है कि पार्टी बनाने के बाद फिर उसी डाल पर आके बैठना पड़ा, यानी उसी पार्टी में लौटना पड़ा था। माधवराव सिंधिया ने अपनी पार्टी बनाई थी, कल्याण सिंह ने अपनी पार्टी बनाई, शिवपाल यादव ने पार्टी बनाई और बहुत लोगों ने पार्टी बनाई। कुछ अभी संघर्ष कर रहे हैं तो कुछ लौट चुके हैं अपनी अपनी पार्टियों में, और कुछ तो इस दुनिया में भी नहीं है। बीजेपी को भी पता होना चाहिए कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को लेकर सरकार तो बना सकती है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है कि वो इन दोनों के गठबंधन से चुनाव जीत जाए महाराष्ट्र में। यदि उसे चुनाव जीतना है तो जनता के बीच पहुंच बनानी पड़ेगी और परोसना पड़ेगा उनके पसंद का व्यंजन, क्योंकि शिवसेना बाला साहब ठाकरे की अभी पहुंच जनता में है, लोग उनको मानते हैं। इसलिए उद्धव ठाकरे ने कुछ भी किया हो उनको उसका क्रेडिट मिलेगा। जैसे राहुल गांधी को मिल रहा था, सोनिया गांधी को मिल रहा था, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी का,
लेकिन जब इनका पूरा खुलासा हो गया तब ये क्षेत्रीय पार्टी बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसी तरह कुछ चुनाव में अभी मिलेगा। एनसीपी में अजीत पवार की एक छवि है, लेकिन वो बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। शरद पवार जब तक जिंदा हैं, अजीत पवार पार्टी तोड़ करके उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री तो बन सकते हैं, लेकिन चुनाव जितवाना उनके बस की बात नहीं लगती है। एकनाथ शिंदे को भी अपनी कुर्सी पर खतरा लग रहा है, लेकिन अजीत पवार विपरीत विचारधारा से हैं, जबकि शिंदे समान विचारधारा से, इनकी विचार में समानता है बीजेपी के। और बीजेपी किसी भी चुनावी अवसर को छोटा नहीं समझती और यही कारण है कि बड़ी होती जा रही है बीजेपी। और कांग्रेस बड़े अवसर की तलाश में दिन पर दिन छोटी होती जा रही है। फिलहाल लबोलुआब ये है कि अजीत पवार एक अवसरवादी राजनीति के कारण जुड़े हुए हैं बीजेपी से, न कि विचारधारा की राजनीति से। राजनीति में कब क्या हो जाए यह कहना मुश्किल है, लेकिन आसार यही लग रहे हैं कि अभी फिलहाल कुछ बदलता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन बदलेगा अवश्य। अभी अनुरोध करता हूँ कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।